गांव में राइस्टार और पायल की शादी धूमधाम से हुई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। राइस्टार गांव का बड़ा नेता था, हमेशा लोगों की मदद करता। शादी के बाद सुहाग रात में दोनों ने खूब रोमांस किया, हंसे मजाक की। अगली सुबह पायल को उल्टी हुई। वह खुशी से चिल्लाई, राइस्टार, मैं माँ बनने वाली हूँ। राइस्टार बहुत खुश हुआ। उसे विरासत के लिए बेटा चाहिए था। कुछ महीनों बाद चिंटू पैदा हुआ। नटखट, गोरा चिट्टा। समय बीता, चिंटू बड़ा हुआ। राइस्टार ने उसे लंदन पढ़ाई के लिए भेजा। पायल राइस्टार की आंखें नम हो गईं। फिर राइस्टार चुनाव प्रचार के लिए दूसरे गांव गया। वह जीत गया, मंत्री बन गया। अब उसका पूरा ध्यान राजनीति और लोगों की सेवा पर। घर कम आता, पायल अकेली रह गई। पायल जवान और खूबसूरत थी, लेकिन पति की कमी खल रही थी। उसकी जवानी तड़प रही थी। एक दिन रमेश भंगार वाला आया, जोर से चिल्लाया, सुनो भाभी जी, भंगार कबाड़ लो। पायल बाहर निकली। रमेश को देखा, हट्टा कट्टा हैंडसम 25 साल का लड़का। मन में कुछ हलचल हुई। बोली, अंदर आओ, घर में पुराना भंगार है। रमेश अंदर गया। पायल बार बार उसे घूर रही थी। बातों बातों में पूछा, शादी नहीं हुई तुम्हारी? रमेश बोला, नहीं, अकेला हूँ। पायल ने कहा, 5 से 6 दिन बाद फिर आना और भंगार जमा हो जाएगा। रमेश चला गया। ठीक 6 दिन बाद रमेश फिर आया। पायल मुस्कुराती हुई बोली, ऊपर कमरे में भंगार है, चलो। ऊपर पहुँचे। रमेश इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। तभी पायल ने अपने कपड़े उतार दिए। रमेश हैरान। पायल बोली, सामने देखो, यही तुम्हारा भंगार है। पति मुझे कबाड़ समझता है, ध्यान नहीं देता। तुम खरीद लो मुझे। रमेश पहले हिचका, फिर खुद को रोक नहीं पाया। दोनों बिस्तर पर। घर हिलने लगा। अवैध संबंध बन गया। बाद में पायल बोली, तुमने जो सुख दिया पति ने कभी नहीं। 8 से 10 दिन बाद फिर आना। ऐसे ही चलता रहा। रमेश हर हफ्ते आता। दोनों मौज करते। राइस्टार व्यस्त मंत्री बना रहा। 2 साल बीते। पड़ोसी शक करने लगे, कबाड़ वाला इतना क्यों आता है? एक दिन रमेश बाहर निकला तो पड़ोसी ने पूछा, क्या करता है अंदर? रमेश बोला, झाड़ू पोछा करता हूँ। राइस्टार घर आया। पड़ोसियों ने बताया। वह छुप कर देखने लगा। एक दिन रमेश आया, अंदर गया। राइस्टार दौड़ा, ऊपर पहुंचा। दोनों आपत्तिजनक हालत में। राइस्टार गुस्से से लकड़ी उठाई। पायल बीच में आई। पहले मुझे मारो। झगड़ा हुआ। पायल बोली, तुमने कभी मेरी जरूरतें नहीं समझी। पैसा सब कुछ नहीं। राइस्टार को गलती का एहसास हुआ, लेकिन जलन भी। बोला, चलो घूमने चलते हैं। तीर्थ स्थान ले गया। रमेश को भी साथ। वहाँ देखा पायल रमेश के साथ कितनी खुश। राइस्टार बोला, मैं तुम्हारी शादी रमेश से करा दूंगा। तुम इसके साथ खुश हो। मैं नहीं चाहता बदनामी हो या कोई अनहोनी। पायल रोने लगी, नहीं, गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन राइस्टार ने उसे वहीं छोड़ दिया और चला गया।